दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मजाक में शुरू हुई एक ट्रिप आपकी जिंदगी की आखिरी रात बन सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी की जिसे देखने के बाद आप अंधेरे, डलदाल और जंगल के नाम से भी डरेंगे। कहानी शुरू होती है लुइसियाना के एक बेहद खौफनाक डलदाल से, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ पानी की सरसराहट सुनाई देती है। यहाँ हम सैमसन और उसके बेटे एंसले को देखते हैं जो शिकार करने निकले हैं, लेकिन उन्हें रट्टी भर भी अंदाजा नहीं था कि वो शिकार करने नहीं बल्कि खुद किसी का शिकार बनने आए हैं। अचानक पानी में एक हल्की सी हरकत होती है। सैमसन को लगता है कि कोई मगरमच्छ है, लेकिन तभी अंधेरे से एक हैबतनाक साया निकलता है और उन पर टूट पड़ता है। अगले ही पल पूरा डलडाल उनकी चीखों से गूंज उठता है। ये कोई जानवर नहीं था, ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो सदियों से सिर्फ मौत बांट रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है न्यू ऑरलियंस के शोरगुल वाले इलाके में। यहाँ मर्दी ग्रास का फेस्टिवल चल रहा है, हर तरफ रोशनी है और लोग जश्न मना रहे हैं। इन्हीं लोगों के बीच हमें मिलता है बेन, जो अपने ब्रेकअप के दुख में डूबा हुआ है। उसका दोस्त मार्कस उसे इस रम से निकलने के लिए एक पागलपन भरा मशवरा देता है। वो कहता है कि चलो एक हॉन्टेड स्वैम्प टूर पर चलते हैं। बेन पहले तो इनकार करता है, लेकिन मार्कस के बार बार जोर देने पर वो मान जाता है। उन्हें क्या पता था कि ये टूर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। वो दोनों शॉन नाम के एक सस्ते और थोड़े अजीब टूर गाइड के पास पहुंचते हैं, जो पैसे के लालच में उन्हें डलडाल के उस हिस्से में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है जहां जाना सरकारी तौर पर मना है। इस पुरानी नाव में उनके साथ कुछ और लोग भी सावर होते हैं। एक नाकम डायरेक्टर डग, जो अपनी 2 एक्ट्रेसेस के साथ आया है, और एक बुढ़ा मियां बीवी का जोड़ा। लेकिन इन सब में सबसे पुरइसरार कैरेक्टर है मैरीबेथ। वो बिल्कुल छुपचाप है और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है। जैसे ही उनकी नाव डलडाल के उस गहरे अंधेरे में दाखिल होती है, मौसम अचानक करवट बदलता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। तभी अचानक उनकी नाव एक पुरानी छट्टन से टकरा जाती है और उसमें तेजी से पानी भरने लगता है। सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो अब बीच डलडाल में फंस चुके हैं, जहां न कोई रास्ता है और ना ही मदद की उम्मीद। अब सब लोग उस टूटी हुई नाव से निकलकर डलडाल के किनारे खड़े हैं। बारिश तेज हो रही है और अंधेरा इतना घना है कि हट को हट सुझाई नहीं देता। मैरीबेथ सबको वार्न करती है कि यह डलडाल वैसा नहीं है जैसा दिखता है, लेकिन टूर गाइड शॉन उसे इग्नोर करते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ मैरीबेथ मजबूरन उन्हें बताना शुरू करती है कि वो असल में यहाँ घूमने नहीं, बल्कि अपने बाप और भाई को ढूंढने आई हैं, जो कुछ दिन पहले इसी जगह गायब हो गए थे। वो बताती है कि उन्हें किसी जानवर ने नहीं, बल्कि विक्टर क्रोवेल ने मारा है। जब मार्कस और बाकी लोग हंसने लगते हैं, तो मैरीबेथ उन्हें एक ऐसी दास्तानों सुनाती है जो उनका हंसना भुला देती है। वो बताती है कि सालों पहले इसी डलडाल के बीच एक छोटा सा घर था, जहां थॉमस क्राउली अपने बेटे विक्टर के साथ रहता था। विक्टर कोई आम बच्चा नहीं था, वो एक भयानक बीमारी के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा किसी शैतान जैसा दिखता था। लोग उसे देख कर डरते थे और नफरत करते थे, इसलिए उसके बाप ने उसे दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा था। एक बदकिस्मत रात कुछ शरारती बच्चों ने उनके घर को मजाक में आग लगा दी। थॉमस, जो उस वक्त बाहर था, जब वापस आया तो घर शोले में घिरा था। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए एक कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन बदकिस्मती देखिए, जैसे ही दरवाजा टूटा, वो कुल्हाड़ी सीधा विक्टर के चेहरे पर जा लगी और उसकी वही मौत हो गई। कहा जाता है कि विक्टर की रूह आज भी उस दर्द में भटक रही है, और जो भी उसके घर के पास आता है, वो उसे उसी कुल्हाड़ी से काट देता है। अभी मैरीबेथ की बात खत्म ही हुई थी कि ग्रुप को अंधेरे में एक पुराना टूटा फूटा झोपड़ा नजर आता है। ये वही घर था जहां विक्टर मारा था। शॉन को लगता है कि शायद वहां कोई मदद मिल जाए, लेकिन जैसे ही वो घर के करीब पहुंचते हैं, उन्हें एक अजीब सी भरी आहट सुनाई देती है। मार्कस डर के मारे पीछे हटने लगता है कि बाकी लोग अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन विक्टर उनके पीछे किसी भूखे शेर की तरह पड़ा था। भागते भागते बुढ़ा मियां बीवी का जोड़ा पीछे रह गया। विक्टर ने उन्हें घेर लिया और अपनी उस पुरानी कुल्हाड़ी से उन पर वार किया। एक ही झटके में उनका खात्मा हो गया। अब सिर्फ बेन, मार्कस, मैरीबेथ और वो फिल्म शूटिंग वाली टीम बची थी। टेंशन अब पीक पर थी। क्या ये लोग सुबह का सूरज देख पाएंगे, या विक्टर क्रॉवली की कुल्हाड़ी आज सबका हिसाब बराबर कर देगी? अभी भी अपनी ईगो में है। उसे लग रहा है कि शायद ये सब कोई बहुत ही घटिया मर्दी ग्रास का प्रैंक है। वो रुककर पीछे देखता है और चिल्लाता है, बाहर आओ, हमें पता है तुम कौन हो। लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा मिलता है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से विक्टर की वही पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी निकलती है और एक ही झटके में डग का काम तमाम कर देती है। ये देखकर मिस्टी और जेना की चीखें। मैरीबेथ उन्हें बताती है कि विक्टर तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो एक एक को खत्म नहीं कर देता। वो कहती है, विक्टर की रूह को शांति तभी मिलेगी
जब वो सबको उसी दर्द से गुजारेगा जिससे वो खुद गुजरा था। बेन पूछता है कि क्या उसे मारने का कोई रास्ता है। मैरीबेथ खामोश हो जाती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि एक मैरीबेथ उन्हें बताती है कि विक्टर कोई भूत नहीं बल्कि एक ऐसी बड़ दुआ है जो हर रात अपनी मौत को दोहराता है। वो हर उस शख्स को मारता है जो उसके रास्ते में आए, क्योंकि वो अभी भी अपने बाप को ढूंढ रहा है। तभी अचानक जंगल से जेना की आखिरी चीख सुनाई देती है। विक्टर ने उसे घेर लिया है और इस बार वो कोई रहम नहीं दिखाता। वो जेना को एक पुरानी वुड चिपर मशीन में ढकेल देता है और मंजर इतना भयानक है कि मेंटोर फिल्म्स के व्यूअर्स अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अब ग्रुप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, बेन, मार्कस और मैं। वो जानती है कि विक्टर पर गोलियां असर नहीं करती, लेकिन उन्हें कुछ तो करना ही होगा। बेन एक बड़ा खतरा मोल लेने का फैसला करता है। वो कहता है कि अगर वो विक्टर को कैबिन के बाहर रखी हुई बड़ी गैस टैंक के पास ले आए तो वो एक धमाका करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये था कि विक्टर के लिए बैट का कौन बनेगा। मार्कस साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो मौत को इतने करीब से देख चुका है कि उसके हठ पांव कप रहे हैं। मैरीबेथ आगे बढ़ती है और कहती है कि वो विक्टर को गैस टैंक तक खींच कर लाएगी। वो कैबिन से बाहर निकलती है और अंधेरे में विक्टर को पुकारती है। सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ बारिश की वेल्व्स को खोलने की कोशिश करते हैं ताकि एक बड़ा धमाका किया जा सके। तभी अंधेरे से विक्टर निकली हुई है। बेन के पास सिर्फ एक लाइटर है। वो चिल्लाता है। बेन लाइटर जलाकर गैस की तरफ फेंकता है। एक खौफनाक धमाका होता है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। दोनों ठक्कर चूर हैं, जिस्म जख्मी है, लेकिन सुकून है कि नाइटमेयर खत्म हो गया। सूरज निकलने वाला है और वो एक पुरानी नाव में बैठकर डलडाल से बाहर निकलने लगते हैं। बेन मैरीबेथ का हाथ पकड़ता है और कहता है, हमने उसे मार दिया। मैरीबेथ की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो थोड़ा मुस्कुरा देती है। लेकिन दोस्तों, मेंटोर फिल्म्स पर हमने पहले ही कहा था, विक्टर क्राउली इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जैसे ही नाव डलडाल के गहरे पानी में पहुंचती है, मैरीबेथ को महसूस होता है कि बेन खामोश हो गया है। वो पीछे मुड़ती है और जो देखती है वो उसकी रूह फनाह कर देने के लिए काफी है। बेन की जगह वहां विक्टर क्राउली खड़ा है। उसका चेहरा आग से झुलसा हुआ और कुल्हाड़ी के निशान के साथ पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा है। इससे पहले कि मैरीबेथ चीख पती, विक्टर उसे अपनी पकड़ में ले लेता है और मूवी वहीं मैरीबेथ की एक दिल दहला देने वाली चीख पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हैचेट की